केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। तो C2H5OH इट इज़ अ फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल। तो इथेनॉल रिएक्ट विथ सोडियम मेटल। तो जब भी ये इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो ये जो हाइड्रोजन है वो सोडियम को रिप्लेस करता है। तो सोडियम है वो हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा। तो फॉर्मूला बन जाएगी C2H5ONA प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ तो यहाँ सोडियम है उसने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। तो इट विल बिकम सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड ये कंपाउंड का नाम होगा, सोडियम इथॉक्साइड। तो व्हेन सोडियम रिएक्ट विद इथेनॉल, व्हेन सोडियम is kept in ethanol, it produces sodium ethoxide and hydrogen gas is liberated. Hydrogen gas burn with a pop sound. Okay, now दूसरी प्रॉपर्टी है इथेनॉल की। तो इथेनॉल के अंदर हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इथेनॉल के अंदर डालेंगे तो उसमें से वाटर निकल जाएगा। बिकॉज कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, इट इज़ एन हाइग्रोस्कोपिक, वो पानी को रिमूव कर लेता, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता कोई भी सब्सटेंस में से। तो जब अल्कोहल में डालेंगे तो इसमें से पानी रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से OH चला जाएगा और यहाँ से एक H, तो बचा क्या C2H4 प्लस H2O। व्हाट इज C2H4? तो इट इज इथीन। तो यहाँ हमने पानी निकाला OH और यहाँ 5 है तो 5 की जगह 4 हो गया, H2O निकालने के लिए इथेनॉल में से। तो फॉर्मूला होगा C2H4 दैट इज इथीन। तो व्हेन हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू इथेनॉल वी गेट इथीन प्लस वाटर। तो दो केमिकल प्रॉपर्टीज थी इथेनॉल की। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। अभी हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड इज नोन एज एसिटिक एसिड, इट इज अ वीक एसिड। तो इथेनोइक एसिड का दूसरा नाम एसिटिक एसिड है और उसकी फॉर्मूला है CH3COOH। इट इज़ अ वीक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। 5 to 8% solution of acetic acid in water is called vinegar which is used as a preservative in pickles। तो जो विनेगर है वो बनाने के लिए 5 to 8% एसिटिक एसिड डालना है पानी के अंदर, तो इट इज़ कॉल्ड विनेगर। एंड विनेगर इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स एंड ऑल्सो can be used for flavoring agent। melting point of pure ethanol is low, melting point कम होता है 290 Kelvin। so it freezes often during winter in cold countries। cold countries में वो solid हो जाता है, freeze हो जाता है। कौन? इथेनोइक एसिड। so it is also known as glacial acetic acid। तो why ethanoic acid is called glacial acetic acid? because it freeze during having low melting point, so it freeze during winter in cold countries, so it is called glacial acetic acid। ये गिव रीजन आ सकता है एग्जाम में। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। तो यहाँ 4 केमिकल प्रॉपर्टीज है इथेनोइक एसिड की। तो पहला है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो व्हेन इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ अल्कोहल, तो इथेनोइक एसिड है उसको इथेनोइक एसिड को अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेंगे, इथेनॉल के साथ। अल्कोहल मतलब इथेनॉल। तो यहाँ मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ C2H5OH। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, यहाँ हम लोग लिखेंगे एसिड। तो व्हेन इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एस्टर इज प्रोड्यूस्ड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो ये जब दो इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को जब मिक्स करते हैं तो हमें एस्टर मिलता है। एस्टर इज अ स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू मेक परफ्यूम एंड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट। तो एस्टर एक सब्सटेंस है, वो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है और उसको परफ्यूम्स और फ्लेवरिंग एजेंट तरीके यूज़ होता है। और एस्टर हमें एसिड और अल्कोहल में से बनता है, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल में से बनता है। तो यहाँ देखो अभी कैसे बनता है। यहाँ इथेनोइक एसिड है उसमें H इंपॉर्टेंट होता है, ओके, और इथेनॉल में OH इंपॉर्टेंट होता है। तो ये OH और H मिक्स होके क्या बन जाएंगे? वाटर। ओके, तो बाकी यहाँ क्या बचा? C2H5 बचा और यहाँ CH3COOH। इन दोनों को कंबाइन कर लो। तो यहाँ मैं कॉपी करूँगा ये CH3COO, CH3COO और यहाँ बचा C2H5, तो यहाँ बचा C2H5 एंड दिस इज कॉल्ड एस्टर।
CH3COO C2H5। तो ये जो पहले का पार्ट है CH3COO वो एसिड का पार्ट है, और ये जो लास्ट का जो पार्ट है C2H5 दैट इज अ पार्ट ऑफ इथेनॉल, अल्कोहल का पार्ट है। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। ये डेफिनेशन है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। नाउ व्हाट इज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन? व्हेन एस्टर, यानी ये एस्टर है CH3COO C2H5, ऊपर से कॉपी किया एस्टर। व्हेन एस्टर रिएक्ट विद बेस NOH, तो ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा NaOH, it produces sodium ethanoate, an alcohol which is used to make soap. This reaction is known as saponification reaction. तो एस्टर रिएक्ट विद बेस, तो यहाँ हमारा जो ये लास्ट पार्ट है C2H5 उसको हम सर्कल करते हैं, और यहाँ जो लास्ट पार्ट है वो OH है। ये दोनों क्या होंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे, दोनों यहाँ जो फर्स्ट पार्ट है Na वो इंटरचेंज होगा लास्ट पार्ट से, फर्स्ट और लास्ट इंटरचेंज हो जाएंगे, तो यहाँ Na आ जाएगा। तो क्या होगा? CH3COO और ये इधर आ जाएगा तो प्लस C2H5OH। तो ये है इथेनॉल, C2H5OH है वो इथेनॉल है, और ये है सोडियम इथेनोएट, और ये जो सोडियम इथेनोएट है उसको हम लोग सोप बोलेंगे। इट इज़ अ सॉल्ट एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें से सोप बनता है। तो एस्टर रिएक्ट विद बेस NaOH गिव सोडियम इथेनोएट प्लस इथेनॉल। दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू मेक सोप एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो ये लर्न करना है, तो आपको क्या करना है पता है? जो लास्ट पार्ट C2H5 उसको सर्कल करो, Na को सर्कल, और दोनों को इंटरचेंज कर दो। तो C2H5 इधर आ जाएगा तो C2H5OH, और Na इधर आ जाएगा CH3COO सोडियम इथेनॉल। ये एस्टर है, उसका नाम है इथाइल इथेनोएट। देखो CH3COO है ना, उसको इथेनोएट बोलते हैं, और Na मतलब सोडियम, तो सोडियम इथेनोएट। जो लास्ट है Na तो उसको पहले लिखेंगे सोडियम इथेनोएट। यहाँ भी C2H5 मतलब इथाइल होता है, इथाइल इथेनोएट, ये एस्टर है इथाइल इथेनोएट। ओके, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है NaOH, हमें पता है एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ एसिड है, उसमें से हम लोग H को सर्कल कर देंगे बॉक्स, और यहाँ OH को, तो H और OH क्या बनेगा? H2O। बाकी बचा क्या? CH3COO और यहाँ बचा Na। तो ये है सॉल्ट प्लस वाटर, ये सॉल्ट ऊपर है वो ये CH3COO सोडियम इथेनोएट ये। तो एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। तो इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद NaOH बेस गिव्स CH3COO सोडियम इथेनोएट प्लस वाटर। CH3COO इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद Na2CO3 यानी मेटल कार्बोनेट। तो जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो हमें सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। ये हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था। एसिड प्लस कार्बोनेट गिव सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, तो यहाँ सॉल्ट कौन सा बनेगा? तो CH3COO और यहाँ Na। एक्चुअली CH3COO नेगेटिव पार्ट है, तो यहाँ जो CH3COO है वो नेगेटिव है और H है वो प्लस है। उसी तरह NaOH है, ये प्लस और ये माइनस है। तो ये जो नेगेटिव पार्ट है CH3COO उसका किसके साथ कॉम्बिनेशन होगा? नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, Na के साथ। तो इधर बनेगा CH3COO Na, और H और OH तो H2O बनेगा। तो यहाँ हमने यही लिखना है, ये Na है तो CH3COO Na प्लस CO2 प्लस H2O। तो इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट गिव्स इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर।